हक़ मोहम्मद वाल मोहम्मद व आखिर दअवाना वला ज़ालिका अल्लाहुम्मा लअन सहाबतल्लती यादतुल हुसैन अलैहिस्सलाम व शायअत व बायअत व तबअत अला क़त्ल अल्लाहुम्मा अन्हुम जमीअन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। हज़रात मोहतरम, बहरहाल जो 5 मजलिस थी उसी मौजू से उसी वही हदीस बयान किया, उसी सिलसिले से आज भी गुफ्तगू करेंगे कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, कि हुसैन इब्न अली ये हिदायत के चिराग और सफ़ीना नजात हैं, और जो भी इस कश्ती पे सवार हो जाएगा उसे नजात मिलेगी, और अगर कश्ती पे सवार न हो और सिर्फ जो है मुताबिक जो है इंसान अमल करेगा, ईमान जो है अगर कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है कि फिर उसी के मुताबिक इंसान अमल करेगा। आप सोचिए कि आखिर जो है क्या वजह है कि तमाम चीज़ें हैं कि अहले बैत का ज़िक्र होता है और मजलिसें भी होती है, बहुत मजलिसें होती है, बहुत का मतलब ये नहीं कि बहुत हो गया, होती है, बहुत मजलिसें होती हैं, और हर शख्स जो है शिरकत भी करता है, सबका जिस्म एक दूसरे से मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आखिर क्या वजह है? सिर्फ वजह यही है कि फ़िक्र जो है अलग अलग है, फ़िक्र अलग अलग है। और अगर जो है फ़िक्र एक हो, यानी ईमान जो है अगर उसका तौहीद पे है, ईमान अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम पे है, अगर कामिल ईमान है तो फिर आप देखें कि इंसान जो है वो हिदायत पा सकता है ना। एक जुमले से मालूम नहीं कौन सा जुमला जो है इंसान के वजूद में इनकलाब बर्पा कर दे। 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने में थके नहीं ना हैं, आज कम पढ़ेंगे है ना, थके भी है, कम पढ़ेंगे। सलवात पढ़िए के ज़माने में कि जो बुशराफ़ी है ना, बुशराफ़ी और तमाम चीज़ें आप देख ले कितना सब गुनाह करते थे ना, आवाज़ आती थी है ना, कि सबकी आवाज़ आती थी, लेकिन जब उनकी कनीज़ कूड़ा फेंकने के लिए बाहर निकली, इमाम से गुफ्तगू हुई कि वो जो है मजबूर है या मुख्तार है, बस जो है बहरहाल है ना, तारीख़ में तो इतना ही लिखा हुआ है ना, और हो सकता है गुफ्तगू हुई हो, लेकिन जब कनीज़ वापस गई और जब पूछा तो बता दिया कि वाक़ई जो है ये आज़ाद है। और बस जो है एक फ़िक्रा, एक जुमला था कि उसके अंदर उनके अंदर इतना इनकलाब बर्पा किया कि पाँव में जूती भी नहीं पहना, कि हो सकता है पहने तो ताख़ीर हो जाए, इसी वजह से बुशराफ़ी मशहूर हो गए, और नंगे पाँव जो है इमाम की खिदमत में हाज़िर हुए, और हाज़िर होने के बाद जो है उन्होंने तौबा किया। तो अब आप देखें कि सिर्फ जो है एक फ़िक्रा था इमाम का और उनके पूरे वजूद में इनकलाब बर्पा कर दिया। तो मालूम नहीं कौन सा जुमला, कौन सा फ़िक्रा जो है ना, इंसान के वजूद में इनकलाब बर्पा कर दे। हमें जो है किसी को हक़ीर नहीं समझना चाहिए, किसी को हक़ीर, मालूम नहीं कौन सा जुमला जो है इनकलाब बर्पा कर दे। मिलता है कि आप जो भी ईरान गए होंगे, कुम गए होंगे, तो रसूल तुर्क है ना, उनकी कब्र पे गए होंगे ना, नौकुम में जो है इनकी कब्र है, रसूल तुर्क इनकी कब्र वहाँ पे मौजूद है। और आप देखें कि इनके बारे में क्या मिलता है, ये जो है क्या थे और किस मंजिल पे पहुँच गए। रसूल तुर्क जो है ये बस 10 दिन अय्याम अज़ा में, मुहर्रम में ये जो है मातम करते थे, मजलिस में रहते थे, और इसके अलावा जो है वो शराब पीता था, समझिए आप, शराब। बाकी जो है 10 दिन वो अंजुमन के साथ, मालूम हुआ कि जा रहे हैं अंजुमन के साथ दिगर जगह पे, मजलिस में भी और मातम भी, तमाम चीज़ें। तो अब जो है बाज़ लोगों ने ये कहा, मशवरा दिया कि देखो अब तो इतना ये मशहूर आदमी हो गया है रसूल तुर्क जो कुम में कब्र है,
इतना मशहूर हो गया है कि अब अंजुमन जहाँ भी जाती है तो अंजुमन के नाम से नहीं बल्कि जो है इसी के नाम से लोग जानते हैं कि ये वही अंजुमन है कि जिसमें रसूल तुर्क है ना, रसूल तुर्क शराबी। तो अब लोगों ने कहा कि देखो ऐसा करो कि तुम जो है हमारे साथ अब न चला करो, यानी हमारी अंजुमन में अब तुम मातम न करना। तो रसूल तुर्क ने कहा कि नहीं देखो ऐसा ना करो। कहा नहीं, इसलिए कि सबको मालूम है तुम इस कदर जो है गुनाह करते हो और तुम्हारी वजह से जो है मालूम ये हुआ कि पूरी अंजुमन बदनाम है और तुम्हारे ही नाम से लोग पहचानते हैं। तो रसूल तुर्क ने कहा कि ठीक है ऐसा करो कि हम जो है अंजुमन के साथ रहेंगे लेकिन पीछे रहेंगे, यानी मातम जहाँ होगा दस्ते में लोग मातम करें लेकिन हम दरवाजे के पास खड़े हो जाएंगे। तो कहा कि नहीं ये भी नहीं हो सकता, फिर तो बात वही हो जाएगी कि ये भी साथ में है। तो फिर रसूल तुर्क ने कहा कि ऐसा करो कि फिर जहाँ भी अंजुमन जाएगी या मातम होगा तो हम बहुत दूर रहेंगे। कहा कि नहीं कुछ भी हो अब जो है तुम्हें रहना नहीं है। कहा कि अच्छा सिर्फ इतना कर दो कि जहाँ भी लोग जाएंगे हम जो है बस रास्ते पे रोड पे जिस तरीके से जो है कुत्ता टहलता है उसी तरीके से हम रास्ते में टहलेंगे। अब बस इतनी दूर रहेंगे कि नवहे की आवाज़ आ जाए, हम जो है नवहा सुन ले, मजलिस सुन ले, बस इतनी आवाज़ आ जाए, इतनी दूर जो है हम रहेंगे जिस तरीके से रास्ते पे जो है कुत्ते वगैरह टहलते हैं। कहा कि नहीं ये भी नहीं हो सकता। जैसे ये कहा अब रसूल तुर्क ये अपने घर पे गए और जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया अपना, और दरवाज़ा बंद करने के बाद अब जो है ये रोने लगे, चीख कर रोने लगे कि मौला अब ऐसा हो गया है कि हम जो है दूर से भी आपका जिक्र नहीं सुन सकते, दूर से भी हम मातम नहीं कर सकते, दूर से हम नहा नहीं सुन सकते। अब ये जो है रोने लगे और इधर जो है जिन लोगों ने मना कर दिया, दो चार अफराद जो मना कर दिया, अब जब ये रात में सोए, रात में जब ये सोए तो अब सब ने एक ही ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा कि ये सब जो है करबला ज़ियारत के लिए गए हैं। जब ये सब करबला में गए कहा कि हम ये चाहते थे कि ज़री के करीब जाए तो हमने क्या देखा कि ये कुत्ता है और वो बढ़ बढ़ कर हम पे हमला कर रहा है, लेकिन वो जो है ना खुद उधर करीब है लेकिन हमारे ऊपर हमला कर रहा है। अब जो है ये नींद से बेदार हुए, जितने भी अफराद थे 2 4 5 6 7 जो भी रहे हों सब नींद से बेदार हुए। अब जब नींद से बेदार हुए तो अब सब जो है अपने ख्वाब को बयान कर रहे हैं। तो सब ने कहा कि हमने भी यही ख्वाब देखा है ना, उसने कहा कि हमने भी यही ख्वाब देखा है। तो अब उस जहन पे इनके आया कि देखो रसूल तुर्क ने ये कहा था कि हमें जो है कम से कम इतनी मोहलत दे दो कि हम दूर रहें जिस तरीके से जो है रास्ते पे कुत्ता वगैरह होते हैं। अब जो है ये तमाम अफराद उसके घर पे आए, दरवाजे को खटखटाया, रसूल तुर्क ने दरवाजे को खोला। जब दरवाजे को खोला तो अब लोगों ने कहा कि चलो तुम हमारे साथ जो है तुम मातम करो, हमारे साथ जो है तुम रहो। अब जो है लोगों ने वाक़या बयान किया। अब जब लोगों ने वाक़या बयान किया तो देखिए यही रसूल तुर्क है कि अब जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में तौबा करते हैं और उसके बाद जो है तमाम गुनाहों को छोड़ दिया। उसके बाद जितने साल जिंदा रहे यानी तकरीबन 20 साल रसूल तुर्क जो है उसके बाद 20 साल तक जिंदा थे। अब आप देखें कि ये जो है इस मंजिल पे पहुंच गए थे, इस मंजिल पे पहुंच गए थे कि इन्होंने खुद बताया कि देखो हमारा कल इंतकाल हो जाएगा और हमारा इंतकाल हो जाएगा तो अगर तेहरान में रहते थे, अगर तेहरान में जगह न मिले तो फिर हमें जो है कुम में ले जाकर दफन कर देना। और जो कहा था कि कल हमारा इंतकाल हो जाएगा उनका इंतकाल हुआ। अब जब तेहरान में गए जो कब्रिस्तान था तो मालूम ये हुआ कि कब्र खाली नहीं है। अब जो है लोग लेकर कुम चले और जैसे ही कुम पहुँचे, कुमे नौ जहाँ पे उनकी कब्र है, आज भी लोग जाते हैं फातिहा पढ़ने, जब वहाँ पे पहुँचे तो क्या देखा कि एक नौजवान खड़ा हुआ है कब्रिस्तान के दरवाजे पे।
तो जब देखा तो उसने सवाल किया कि जनाजा आ रहा है, सवाल किया कि ये बताओ कि क्या ये रसूल तुर्क का जनाजा है? तो लोगों ने सवाल किया हाँ, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम? कहा कि देखो जो कब्र थी है ना, ईरान वगैरह में है ना कब्र जो है, जो दफन करते हैं ना 3-4 साथ में, इस तरीके से कब्र आमादा रहती है ना। कहा कि हमने जो है ख्वाब में देखा कि खुद जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं और आने के बाद कह रहे हैं कि देखो ये कब्र जो है रसूल तुर्क को दे दो, हम तुम्हें जो है वादी सलाम में कब्र देंगे। तो अब आप देखें कि ये जो है हिदायत के चिराग है, हुसैन इब्न अली हिदायत के चिराग हैं, सफीनत निजात है कि जो भी इंसान इस राह पे, जो भी इंसान मजलिस अज़ा या दिगर चीज़ों में अगर यकीन और ईमान के साथ आए और उसका ज़मीर ज़िंदा हो तो फिर उसे जो है हिदायत मिल जाती है, हिदायत मिल जाती है। आप देखें कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ जो अफराद थे, तो बहुत से ऐसे अफराद थे कि जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ थे, लेकिन मालूम ये हुआ कि उनके अंदर भी जो है ना ये शक था। या मसलन जो है आप देख लें कि जो जंग जमल हुआ उस मौके पे आप देख लें कि बहुत से अफराद थे कि जिन्होंने ख़ुद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सवाल करते थे कि मौला ये बताइए कि हक़ पे कौन है, हक़ इधर है या उधर है? कि इसलिए कि उधर भी जो थे तो वही अफराद कि जो इब्तिदा में दायरे इस्लाम में थे और ऐसे मौके पे मौलाए कायनात के घर पे पनाह लिया था, और इधर भी देखा कि मौलाए कायनात और उधर भी जो है उम्मुल मोमिनीन देखा। तो लोगों ने जो है बाज़ लोग सवाल करने लगे कि मौला ये बताइए कि कौन हक़ पे है? इधर भी है ना शख्सियतें हैं और इधर जो है मौलाए कायनात है, और लोग सवाल कर रहे थे। देखिए तअज्जुब न करिए, वो तो हम इतना सुनते चले आए हैं कि ईमान और अक़ीदा मजबूत है, लेकिन होते तो सब हम भी हिल जाते। पढ़िए सलवात में हम हिल जाते। तो कहा, तो मौला ने क्या कहा कि हमेशा जो है ये देखा करो कि हक़ किधर है, हक़ देखा करो, शख्सियत नहीं कि शख्सियत किधर है लिहाजा नहीं। इमाम ने कहा कि ये देखो कि हक़ किधर है ना। अगर तुमने ये देखा कि हक़ किधर है तो फिर जाहिर सी बात है कि तुम कामयाब रहोगे। अगर शख्सियत देखकर जो है तुम हक़ को तस्लीम करोगे तो फिर तुम राह रास्त से भटक जाओगे। इसीलिए आप देखें कि लोग जो है जानते थे कि हक़ किधर है, तभी तो कहा कि अगर अली न होते तो फिर हम चले जाते, है ना, हलाक हो जाते। अगर अली न होते तो हम हलाक हो जाते, है ना। 1-2 मरतबा नहीं कहा, 70 मरतबा कहा कि अगर अली न होते तो हम हलाक हो जाते। बात जो है ये एतराज़ करते हैं ना, कहते हैं कि रसूल इस्लाम को न पुकारो, मौला अली को न पुकारो, सिर्फ जो है अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से जो है सवाल करो। लेकिन यहाँ ये कह रहे थे कि अगर अली न होते तो हम हलाक हो जाते। सुनिए बहुत दकीक बात, ये नहीं कहा कि अगर अली न होते तो हम शहीद हो जाते। कहा कि अगर अली न होते तो हम जो है हलाक हो जाते। ये नहीं कहा कि हम जो है शहीद हो जाते। अच्छा कहा क्या था कि हमारे लिए किताब काफ़ी है, लेकिन ये नहीं कहा कि अगर किताब न होती तो हम हलाक हो जाते। पढ़िए सलवात पढ़िए। तो कहा कि अगर अली न होते तो हम हलाक हो जाते। तो बात बहुत दकीक है, लेकिन अली थे फिर भी हलाक हो गए। अली थे फिर भी हलाक हो गए। यानी अली जो जाते थे, जो बताते थे, तो इन्हें बचाने के लिए नहीं, दीन बचाने के लिए, है ना, शरीयत बताने के लिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले या मौला अली के साथ, है ना, जो साहब थे मौला अली के जो चाहने वाले थे। आप देखें कि अगर जो है विलायत है तो इंसान जो है कितना
जरी होता है ना, कितना जरी होता है। वो तो सुनते रहते हैं ना, जर्रार जर्रार, अभी जर्रार कर रहे हैं, बाद में कर्रार कहने के लिए आमादा है। पढ़िए सलवार। तो बहरहाल ये सब माहौल बना रहे हैं, है ना, ये सब माहौल बना रहे हैं, जर्रार फिर कर्रार, धीरे धीरे। तो बहरहाल तो कितना जरी होता है, इतना जरी होता है कि मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब हाकिम शाम के पास जनाबे तिरम्मा को भेजा। तिरम्मा जनाबे ये बहुत जो है तवील कद के थे, बहुत लंबे चौड़े थे जनाबे तिरम्मा। तो मौलाए कायनात ने जो है एक ख़त देकर भेजा, नामा कि जाओ ये खूंरेज़ी वगैरह न करे, नसीहत के लिए भेजा। और जनाबे तिरम्मा जो है ये सवारी पे सवार होकर जब चले, जब दरवाज़े पे पहुँचे उसके दरबार के पास, तो जो खादिम थे सबने रोका, कहा कि आप अंदर जाना चाहते हैं तो पहले सवारी से उतरिए, तब जो है आप अंदर जा सकते हैं। यानी हाकिम शाम से अगर मिलना है तो पहले जो है आप सवारी से उतरिए। तो अब आप देखें जनाब तिरम्मा ने क्या कहा कि हमें मालूम है कि अबू सुफियान जो है वो रसूल इस्लाम के ऊँट को चुरा लेता था, लिहाजा जो है हमें डर है इसलिए कि ये जो है उसी का बेटा मौजूद है। अब जो है जो दरबान थे चौंके कि ये कितना जरी है कि इस तरीके से हमारे हाकिम को कह रहा है। कहा कि इस तरीके से हमारे हाकिम को कह रहा है। तो बहरहाल जाकर बताया तो कहा कि बुलाओ उन्हें। अब जनाबे तिरम्मा जो है सवारी पे सवार है और दरबार में दाखिल हो गए। जब दरबार में दाखिल हुए तो फिर ये कहा कि आप जो है पहले सवारी से उतरिए। जो जनाबे तिरम्मा ने कहा कि हम सवारी से नहीं उतर सकते, यानी जनाबे तिरम्मा ने ये बताया कि तुम बुलंदी पे हो, हम सवारी से उतरेंगे तो फिर हम नीचे हो जाएंगे, तुम बुलंदी पे रहोगे, लिहाजा हम जो है सवारी से नहीं उतर सकते। तो अब जो है इसने ये सोचा कि इतना जरी और इस तरीके से ये जवाब दे रहा है, तो अब जो है अपने लश्कर वालों से ये कहा कि पहले जो है इसे खाना वाना खिलाया जाए। अब न जाने 80 किस्म का सालन सब जो है लगा दिया। लेकिन जनाब तिरम्मा ने कहा कि देखो हम जो है हराम का खाते ही नहीं है, हराम का जो है नहीं खाते हैं ना, यानी हराम का अगर जो है इंसान एक लुकमा भी खा ले तो उसके जो है असरात होते हैं, असरात होते। सिर्फ जो है हराम वही नहीं है कि जो मुर्दार है या खून है, बल्कि वो भी हराम है कि हराम राह से जो पैसा आया हो। मालूम ये हुआ कि हराम राह से पैसा आया है और जो है पैसा लेकर पूरे बाज़ार में हलाल मुर्गी की दुकान तलाश कर रहे हैं, है ना, तो वो भी जो है हराम है। तो कहा कि ये हम नहीं खा सकते इसलिए कि हराम है। तब जो है हाकिम शाम ने हुक्म दिया, लश्कर वालों से कहा, क्या कहा? कहा कि ख़त लिखो और ये नामा जो है लेकर जाए। कहा क्या ख़त? अब बहरहाल लिखवाया। कहा कि मौला अली से ये कह देना, लिख दो कि उन्हें मालूम हो जाए कि हमारे पास जो है इतना लश्कर है जैसे राई का दाना। तो अब जो है मालिक अश्तर के सिलसिले से जनाब तिरम्मा ने वहीं जवाब दे दिया, मालिक अश्तर को बताया। कहा कि देखो मौला अली ने एक शुतुरमुर्ग पाल रखा है, का नाम मालिक अश्तर है ना। शुतुरमुर्ग जो है दाने को जो खाता है गिनता नहीं है। पढ़िए सलवात पढ़िए, दाने को गिनता नहीं है ना, खा लेता है। कहा कि एक जो है शुतुरमुर्ग पाल रखा है, उसका नाम जो है मालिक अश्तर है। तो हाकिम ने कहा इसका जवाब तो यही हो गया। फिर हुक्म दिया, कहा लिखो कि हमारे पास जो है ऐसा लश्कर है जैसे सितारे आसमान पे। तो मालिक अश्तर ने कहा कि हमारे पास जो है एक ऐसा आफताब है
यानी जिसका नाम अली है कि जब वो आफ्ताब निकलेगा तो तमाम सितारे जो है ना झिलमिला जाएंगे। तो अब उसने ये कहा कि इसका भी जवाब दे दिया। अब जो जनाबे तिरम्मा जाने लगे, जब तिरम्मा जाने लगे तो हाकिम ने अपने लश्कर वालों से कहा कि कोई शख्स है कि जो जाए और जाने के बाद अली को जवाब दे। जब ये कहा तो हमारे आस भी बैठा था, समझे, बहुत मज़ा लेता, चुटकी लेता था ना उसका, ये भी मालूम। अरे तो ये भी था वहीं, बदबख्त वहीं बैठा हुआ था। तो इसने जवाब दिया, कहा कि तुम ये कह रहे हो कि कोई शख्स है और जाने के बाद, सुनिएगा बहुत दकीक बात है, कि अली को जवाब दे। तो उसने ये कहा कि देखो, जब एक फ़र्द को तुम्हारे लश्कर में से किसी ने जवाब न दिया तो पूरा जो है लश्कर उन्हें क्या जवाब देगा। जब एक था तो नहीं जवाब दिया तो फिर जो है सब जवाब क्या दे पाएंगे। तो अब मालूम ये हुआ कि अब वो वहीं पे जो है ना वो शर्मिंदा हो गया, मालूम हो गया। तो अब आप देखें कि अगर अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलायत है, ईमान जो है अगर इस मंजिल पे है तो चाहे कोई भी मौका हो इंसान खौफज़दा नहीं होता, इंसान घबराता नहीं है। खुद जो है छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि देखो, जो भी हमारे हक़ में ज़बान खोलेगा, हमारे हक़ में अगर जो है ज़बान खोलता है तो वो जो है ख़ुद नहीं बल्कि हम जो है उसकी ज़बान बन जाते हैं, है ना। अहले बैत की हम ज़बान बन जाते हैं। तो जो भी विलायत अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के हक़ में बोलता है तो ख़ुद जो है उधर से इल्हाम होने लगता है। इल्हाम का भी अलग अलग है सब, है ना, सब मिला ना दीजिएगा, नहीं फिर समझी में नहीं आएगा। जिस तरीके से रोशनी है ना, एक जो है शम्मा की रोशनी होती है, मोमबत्ती की रोशनी होती है, चिराग की रोशनी होती है, मोबाइल की रोशनी होती है, मरकरी की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी होती है ना, इसी तरीके से ये भी है ना। इसी तरीके से इल्हाम भी होता है कि जब इंसान अहले बैत की हक़ में बोलता है तो ख़ुद जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम उसकी ज़बान बन जाते हैं। तो जो दुश्मन थे, है ना, ऐसा नहीं है कि इसे मालूम नहीं था, जो हाकिम था ऐसा नहीं है कि इसे मालूम नहीं था कि मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम किस मंजिल पे है, किस मकाम पे है ना, उसे भी मालूम था। उसने भी जो है मौलाए कायनात के मुअज्ज़ात को देखा, उनके करामात को देखा, है ना, वो भी जानता था कि बग़ैर जो है इनके निजात नहीं है। लेकिन जो है वही हुब्बे दुनिया, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये चीज़ें थी ना, तमाम चीज़ें कि जिसकी वजह से आप देखें कि इसी हसदी की वजह से जो है ना दुनिया में सबसे पहले जो कत्ल हुआ, काबिल ने जनाबे हाबिल को कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया? कि कुर्बानी पेश करनी थी और जनाब हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, इसकी कबूल नहीं हुई तो बहरहाल जो है क्या किया, कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। या इसी तरीके से आप देखें कि कुरान में है ना, कुरान में ये मिल जाएगा, ये भी जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है ना, जो भाइयों से हसद, ये भी कुरान में ज़िक्र है। या मसलन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ज़माने में मिलता है ना कि एक शख्स था, एक इमाम का, अरे जनाब ईसा का शागिर्द था, कोताह कद का था। तो जनाब ईसा गुज़र रहे थे दरिया से, तो इसने कहा कि अल्लाह के नबी हम कैसे गुज़रेंगे। जनाब ईसा ने कहा कि फिर जो है तुम हमारे साथ गुज़रो, जिस तरीके जो हम कलमात पढ़ रहे हैं। तो अब जनाब ईसा गुज़र रहे हैं, साथ में ये भी गुज़र रहा है, पाँव पानी से तर नहीं हुआ। तो अब इसके दिल में जो है एक चीज़ पैदा हो गई, हसद। अरे तो फिर जो है हम तो इनके बराबर हैं, ये भी गुज़र रहे हैं, हम भी गुज़र रहे हैं, तो फ़र्क ही क्या है, हम कम थोड़ी हैं हम इनसे। अब जैसे ये सोचा दिल में कि अब डूबने लगा, है ना, डूबने लगा। अब जब डूबने लगा तो जनाब ईसा ने पूछा क्या सोचा था, क्या सोचा था जहन में। तो उसने बताया कि हमारे जहन में जो है दिल में ये आ गया था। तो बताया, तो इसीलिए मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि अल हुसूद ला यसूद, है ना, हसद जो करेगा उसे जो है ना कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जो है वो और बीमारी में मुब्तला होता जाता, हमेशा जो है रंजीदा रहता है, हमेशा जो है वो गम में मुब्तला रहता है हमेशा। बहरहाल ये हसद की तरफ जाएंगे तो लंबी मजलिस हो जाएगी ना, 5 मिनट में मुख्तसर करें। एक सलवात पढ़िए तो पढ़िए जल्दी सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली। तो जो है उसे भी मालूम था, है ना, हाकिम शाम को मालूम था। देखिए कभी ज़ोर से आवाज़ निकल जाए तो बुरा ना मानिए, ये ना सोचिएगा डांट रहे हैं, हम अपने लिए बोलते कि हमें जोश आए ना, है ना, हम ही सुस्त हो जाएंगे तो आप तो रहेंगे। पढ़िए एक सलवात और मोहम्मद। तो उसे भी मालूम था, तो उसे भी मालूम था ना, उसे भी मालूम था कि जब माह रमज़ान में उमर यास आया मिलने दिन में कि चलें इससे मिलने, जब मिलने आया तो मालूम ये हुआ कि ये मस्जिद में नहीं है, तो पूछा कि ये कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि हुजरे में उधर घर में बैठे हुए। जब ये गया तो माह रमज़ान में दिन में क्या देखा, देखिए वो तो अलग मसला है ना कि बात जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी मिसाल नहीं है कि पूरे शाबान तक जो है सेहतमंद रहते हैं। जैसे 27 या 28 शाबान आए तो हम मरीज़ हो जाते हैं ना, हो जाते हैं कि नहीं, कि शुगर है, और जैसे ही जो है ईद से 1-2 दिन पहले हम सेहतमंद हो जाते हैं मुबारकबादी लेने के लिए, हो जाता है कि नहीं। तो बहरहाल तो ये जो है माह रमज़ान में दिन में बैठा खाना खा रहा है, तो पहुँचा, जब पहुँचा देखा तो सवाल किया मुआविया से, कहा कि अरे रोज़े का महीना है और दिन में जो है तुम खाना खा रहे हो। तो उसने सवाल किया कि अच्छा ये बताओ कि क्या तुम रोज़े से हो। कहा कैसी बातें कर रहे हो, माह रमज़ान है और तुम जो है हमसे पूछ रहे हो, खुद जो है रोज़े से नहीं है ना, रोज़ाखोरी कर रहे हो और हमसे पूछ रहे हो। तो इसने कहा तुम रोज़े से हो, हम रोज़े से नहीं है। देखो अगर जो है अली की मोहब्बत नहीं है तो फिर रोज़ा कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, अगर अली की मोहब्बत नहीं है तो फिर नमाज जो है कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, है ना। तो देखिए आपकी मालूम ये हुआ कि इन्हें भी जो है मालूम था। तो ऐसे ऐसे अफराद थे जो दुश्मन अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम कि आप देखें कि इसी हसद की वजह से जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम को लोगों ने कत्ल किया, शहीद किया। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, अय्याम अज़ा के जो है ये आखिरी अय्याम है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ये ज़िक्र है, जो फ़र्श अज़ा है, हर एक के लिए खुला हुआ है कि जो भी इस बारगाह में आ जाए और सच्चे दिल से तौबा करे तो परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से निकले तो कहा अना ख़ुरिस्त, हम जो है निकल रहे हैं मदीने से। देखें एक बात सुन लीजिए, बहुत दकीक बात है। ये इमाम हुसैन ने जो कहा है यानी मैं, समझ गए आप, ये मैं जो है अल्लाह की निगाह में जो है ये मज़मूम है मैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कहा मैं अना, है ना, तो ये अना जो है वही है जो कुरान में इन्ना आतैना इन्ना अंज़लना, समझ गए आप। ये जो है ये मशीयत के ऐन मशीयत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अना कहा। लिहाजा जो है यहीं से पूरी दुनिया वालों को चौंक जाना चाहिए था कि दुनिया में कुछ होने वाला है कि इमाम हुसैन ने कहा कि अना, मैं जो मदीने से निकल रहा हूँ। और देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कहा था आखिरी वक्त कि जनाब इब्राहिम ने क्या कहा था, है ना, इबादत करने के बाद, सुनिए बहुत दकीक बात है, इबादत करने के बाद जनाब इब्राहिम ने कहा कि परवरदिगार इबादत में हमने जो है तेरा हक़ अदा नहीं किया, समझ गए आप।
लेकिन इमाम हुसैन ने क्या कहा था? इमाम हुसैन ने कहा कि परवरदिगार, हमने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। समझ गए आप? इमाम हुसैन ने सिर्फ ये क्या, कद वदे तो वफ़ी, हमने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। अब ये आखिरी बात है, बस सुन लीजिए, जहन पे आ गई है कि आयतुल्लाह उल उज़्मा खुमैनी रिज़वानुल्लाह से सवाल किया। एक शख्स ने सवाल किया, उसने सवाल किया कि ये बताइए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में ज़मीन 60,000 दिरहम में ख़रीदी, तो इमाम हुसैन लोगों को क्यों नहीं ख़रीदा? यानी जब ज़मीन ख़रीदी तो इमाम हुसैन लोगों को भी ख़रीद सकते थे ना, उधर तो ख़रीदे जा रहे थे, तो इमाम हुसैन ने क्यों नहीं ख़रीदा? तो इन्होंने जवाब दिया कि देखो, जो हुसैनी होता है वो ख़रीदा नहीं जाता, वो फ़रोख्त नहीं होता है। जो हुसैनी होता है वो ख़रीदा नहीं जा सकता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो है हुसैन इब्न अली का करम, कि आप देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बार बार ये लोगों से कहा, दुश्मनों से कहा, वाज़ किया, नसीहत की, खुतबा दिया, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि हमारी बात तुम पे असर नहीं करेगी, इसलिए कि तुम्हारा पेट लुक़्मा हराम से भरा हुआ है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, तमाम असहाब बनी हाशिम शहीद हो गए, और जब ये लूटा हुआ काफ़िला चला, बशीर ने जो ऐलान किया कि जब चैलुम करने के बाद ये काफ़िला मदीने की तरफ चला, बशीर ने ऐलान किया कि ऐ मदीने वालों, वो काफ़िला आ रहा है जो 28 रजब को निकला था, लेकिन हुसैन शहीद कर दिए गए। जब ये कहा कि हुसैन शहीद कर दिए गए, तो एक बीवी ने कहा कि ए ख़तीब, तुमने क्या कहा? हुसैन शहीद कर दिए गए। कहा हुसैन शहीद कर दिए गए। कहा अच्छा ये बताओ कि जब हुसैन शहीद किए गए तो मेरा अब्बास ज़िंदा था या नहीं? कहा बीबी, जब तक अब्बास ज़िंदा थे, हुसैन जो है ज़िंदा थे। फिर उसके बाद जो है ख़तीब ने बताया कि अब्बास जो है घोड़े से गिरे। तो उम्मुल बनीन ने कहा कि ये ख़तीब बताओ कि अब्बास जो है किस वक्त घोड़े से गिरे? तो ख़तीब ने कहा कि एक मलून ने सर पे गुर्ज मारा, तो अब्बास घोड़े से ज़मीन पर गिर गए। उम्मुल बनीन ने कहा कि नहीं ख़तीब, मुझे यकीन नहीं आता। क्यों? इसलिए कि मेरा अब्बास जो है इतना तवील क़ामत है कि कोई अरब में इतना लंबा नहीं है कि जो अब्बास के सर पे गुर्ज मार दे। तो जब पूछा उम्मुल बनीन ने, तब जो है बशीर ने बताया कि पहले दायां बाजू कलम हुआ, फिर बायां बाजू कलम हुआ, फिर उसके बाद जो है ख़तीब ने कहा कि अब्बास की आँखों में तीर पेवस्त थे। जनाब अब्बास झुके कि दोनों जानू से उस तीर को निकाले। जैसे जनाब अब्बास झुके, एक मलून ने सर पे ऐसा गुर्ज मारा कि अब्बास को घोड़े पे संभला न गया, घोड़े से ज़मीन पर गिरे। ये आज़ादारों, जो भी ज़मीन पे गिरता है हाथों से सहारा लेता है, लेकिन अब्बास पेशानी के बल गिरे, पेशानी चूर चूर हो गई। हाँ आज़ादारों, जब किसी ने सैयदे सज्जाद से मदीने में सवाल किया, कहा कि मौला हम तो करबला में नहीं थे, लेकिन हमने सुना है, हमने ज़ाकिरों से सुना है कि एक सर ऐसा था कि जो नोके नेज़ा पे नहीं टिकता था।
और मौला हमने ये सुना है कि उस सर को जो है ना ऊँट के गर्दनों में, घोड़े के गर्दन में बांधा गया, और जब ये जानवर चलते थे तो ये सर ज़मीन से टकराता था। मौला हम तो करबला में नहीं थे, मौला हमने सुना है, ये मौला ये बताइए कि वो किसका सर था? चौथे इमाम ने कहा तूने मेरे जिगर को चाक कर दिया। अरे वो मेरे चचा अब्बास का सर था न, इतना गैरतमंद कि सर नो के नेज़ा पे बुलंद होता था तो रुकता नहीं था, वो मेरे चचा अब्बास का सर था। हाँ आज़ादारों, बस आखिरी फ़िक्रा कि देखें कि जब हज़रत अब्बास का रोज़ा जो तहखाने में है और जब मरम्मत करने की ज़रूरत हुई, अल्लामा आयतुल्लाह बहरुल उलूम इनका ज़माना था, बस यही आखिरी फ़िक्रा उनका ज़माना था। तो जब मेमार को बुलाया गया ना, एक मुक़द्दस आलिम दीन, और जब वो तहखाने में गए कि उसे मरम्मत किया जाए, जब तहखाने में गए तो फ़ौरन जो है तहखाने से चीखते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए बाहर निकले, अपने अमामे को फेंक दिया। आयतुल्लाह बहरुल उलूम ने सवाल किया कि आखिर बात क्या है, लेकिन वो चीख कर रो रहा है। थोड़ी देर के बाद उसने सवाल किया, कहा ये बताइए हमने तो यही सुना था कि जब अब्बास घोड़े पे सवार होते थे तो उनके कदम जो है ज़मीन से लगते थे, लेकिन हमने जब देखा तो कब्र इतनी छोटी थी कि जैसे ये मालूम हुआ कि किसी बच्चे की कब्र है। आयतुल्लाह बहरुल उलूम ने कहा अरे अब्बास पे इतने हमले हुए, चलो चला परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, करीम जो परेशान आलम की परेशानी को दूर फरमा, परवरदिगार जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ उन्हें हज ज़ियारत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, करीम जो औलाद है उसे औलाद नरीना इनायत फरमा, परवरदिगार वक्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ोर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात एक बार सूरह हमद व सूरह इखलास पढ़कर अपने अपने मरहूमीन तमाम मोमिनीन मोमिनात